जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट बॉक्स में ये लिख कर बताइए आप लोग कैसे हैं। फिर इसके बाद हम आर.एस. अग्रवाल के सीआई के 15 के बाद का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग कैसे हैं। तो देखिए हमारा, आप लोग ब्लैक बोर्ड पे देखिए, हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। 16 नंबर का क्वेश्चन है, 6 वर्ष का 10% वार्षिक दर से एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। तो हमारा दिया है 16 नंबर का क्वेश्चन, हमारा दिया है मित्रों 16 नंबर का क्वेश्चन दिया है हमारा। पी बराबर दिया है हमारा 6000 और एन बराबर दिया है हमारा एक सही 1/2 वर्ष। और हमारा दर जो दिया है, हमारा जो दर दिया है, आर, वो हमारा दिया है 10%। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सीआई, कि हमारा सीआई कितना होगा, हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, फिर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। तो ये देखिए हमें क्या करना है, ये हमें पकड़ लेना है, हमारा 10% है। 10% को हम लिख देंगे 10/100, यानी कि 1/100 तो ये हमारा पी होता है और ये हमारा सीआई होता है। तो एक वर्ष को क्या हो जाएगा, 10 संबंधी 11। अब देखिए ये आधा साल दिया है, आधा साल का हमें निकालना है। तो आधा साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी होना, चक्रवृद्धि ब्याज दर भी होना चाहिए। तो ये वार्षिक दर दिया है, तो आधे साल के लिए हमारा 5% हो जाएगा, क्योंकि एक साल के लिए हमारा 12%, 10% है, आधे साल के लिए 5% हो जाएगा। तो 5/100 लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे 1/20। ये हमारा हो जाएगा 20 संबंध है 21। अभी हम दोनों गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 200 संबंध है 11 कम 11, 11 गुना के 22 से 23 हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 23। तो 23 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 21। ये 21 ही हमारा क्या है, ये 21 हमारा है सीआई। ये 21 ही हमारा सीआई है। तो 21 जो हमारा ये सीआई है, तो ये 21 हमारा सीआई आ गया। तो वास्तव में ये 200 किसके बराबर है, 6000 के। तो वास्तव में 2000 किसके बराबर है, 6000 के। 6000 बटा के 200 गुणे, जो निकालना होता है उसको लिखते हैं गुणे में। अब इससे इसको हम भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30। अब इसमें हम गुणा करेंगे, 31 में 30 से गुणा करेंगे, 3 1 कम 3, 3 3 9 और ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये 16 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए कि आप लोगों को कहाँ नहीं समझ में आया। तो उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर का। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 तथा 954 है। तो दोस्तों देखिए हमारा ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया है एसआई दिया है, हमारा एसआई दिया है कितना 900, हमारा एसआई दिया है 900 और हमारा जो सीआई दिया है हमारा कितना दिया है, सीआई दिया है 954, सीआई दिया है हमारा 954। हमें निकालना है वो धनराशि ज्ञात करना है, हमें धनराशि याद करना है। तो सीआई ये जो सीआई 2 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का एसआई कितना होगा, ये जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 900 रुपया है 2 साल का। ये हमारा 2 साल का, ये हमारा ये 2 साल दिया है, ये 2 साल का है। तो 1 साल कितना हो 450 और दूसरे साल का भी हो जाएगा हमारा 450। और जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी है वो भी हमारा कितने, एक साल में कितना हो जाएगा, 1 साल का हमारा होगा 450। लेकिन देखिए ये हमारा 450, ये 950 दिया, यानी कि ये डिफरेंस कितना आ रहा है, 54 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि ये तो अगला साल का 450 तो मिलेगा ही, फिर इस पे भी जिसको जो ब्याज मिलेगा वो 54 को होगा, 54 मिलेगा, 54 रुपया। तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज मिलता है। 1 वर्ष का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, और फिर उसके बाद 1 वर्ष के बाद जो ये हमारा बढ़ रहा है अमाउंट 54 बढ़ रहा है, यानी कि ये 54 किस पे बढ़ रहा है, ये 54 हमारा जिससे बढ़ रहा है उसको ऊपर लिख देंगे और इसमें भागन जिससे बढ़ता है उसको भागन लिख देंगे, जितना बढ़ता है उसको ऊपर लिख देंगे। हमको इसका दर निकालेंगे और हम इसका दर निकालेंगे तो ये होगा 9 छांग 54 हो जाएगा, 9 पचे 45 और ये हम 50 से काट देंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 12%, यानी कि 12%। ये हमारा है वार्षिक दर 12% है। तो वार्षिक दर हमारा समय कितना है, 2 साल दिया है। तो वास्तव में हमारा दर कितना हो जाएगा, यानी 2 साल का दर हो जाएगा 12 गुना के 24
24%। 24% बराबर हमारा कितना है जो ब्याज दिया है, 24% अगर हमें ब्याज मिलेगा तो 900 के बराबर मिलेगा। तो 900 लिख देंगे यहाँ, 900 को जो यहाँ 900 लिख देंगे। इसको हम जब काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, और ये 8 6 से काटेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। इससे 6 जाएगा, 15 6 का 90 होता है, 15 6 का 90। अब इसको हम 100% कर लेंगे 25 से गुणा करके, तो 100% जो हमको ब्याज मिलेगा तो वो मूलधन के बराबर ही होता है। तो 25 छक्का 25 5 125 होता है, 25 5 75 होता है, 75 के 5 ऐसे लगेगा 7, 25 गुना 50, 50 25 से कम 25 एक कम 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25, और 25 में हम 7, 25 से कम 25, 25 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2, और हो जाएगा हमारा कितना, तो हो जाएगा हमारा, तो दोस्तों देखिए हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा जो है ये हो जाएगा हमारा 24% बराबर कितना हो जाएगा, 24% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 24% बराबर हमारा हो जाएगा 900, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट 900। इसको हम काटेंगे 3 से तो हमारा हो जाएगा 300, और ये हमारा हो जाएगा 8। इसको फिर हम काट देंगे, इसको 2 से काटेंगे तो हमारा 4% बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये हमारा 4% बराबर 150 हो जाएगा। अब इसको हम 25 से गुणा कर लेंगे इधर, और 25 से इधर गुणा कर लेंगे तो 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 25 0 0, 25 5 100, 25 5 105 होता है, और फिर 25 5 105, 25 5 125, 25 से कम 25, 25 में हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 12 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 37, यानी कि 3750। यानी दूसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया 3750 रुपया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया दोस्तों, 3750 रुपया आ गया। दूसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया 3750 आ गया। तो हम देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन हमारा आ गया 3750। 70 नंबर क्वेश्चन का आ गया हमारा 3750। तो हम देखेंगे अगला देखेंगे क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाती है। वार्षिक जो समझी है तो ब्याज हमको ज्ञात करना है। ये हमें दिया है 2 वर्ष में जो होता है, ये 2 वर्ष में, ये हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन है। ये 2 वर्ष में हो जाता है 2420 हो जाता है, 2420 हो जाता है। और यही धनराशि 3 वर्ष में हो जाता है 2662। यानी कि ये 1 वर्ष का डिफरेंस कितना है, 1 वर्ष का डिफरेंस है 2, और ये हमारा 4, ये हमारा हो जाएगा 2। यानी कि 1 वर्ष का डिफरेंस इतना है। तो ये किस पे बढ़ा है, ये इस पे बढ़ा है, तो इसको लिखेंगे 242 बटा के 2420, और हमको दंड निकालना है तो 100 से गुणा कर लेंगे। तो इससे हम जब इसको काटेंगे तो एक हो जाएगा 10, 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 10%। यानी कि हमारा वार्षिक दर है 10%। हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो इस तरीके से हम 18 नंबर क्वेश्चन कर लिए। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। तो 19 नंबर का क्वेश्चन आप बोर्ड पे ध्यान से पढ़िए। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है, किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है, साधारण ब्याज 270 है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। इसमें भी हमसे ब्याज का वार्षिक दर पूछा है। 2 वर्ष का दिया है, 2 वर्ष का दिया है, सीआई दिया है 2 वर्ष का हमारा दिया है, 2 वर्ष का सीआई दिया है 282.15, और 2 वर्ष का हमें दिया है क्या, 2 वर्ष का दिया है सिंपल इंटरेस्ट, एसआई दिया है हमारा 270। जब हमारा ये 270 जो है 270 दिया है, और ये हमारा 270 जो है ये 270 2 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का हमारा हो जाएगा 135, और दूसरे वर्ष का भी हो जाएगा 135। तो इस तरीके से हमें जो 135 चक्रवृद्धि ब्याज में भी हमें 1 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज हमें 1 वर्ष कितना मिलेगा, 135 मिलेगा, 135 ही मिले, 1 वर्ष का 135 ही मिलेगा, लेकिन 135 मिलेगा। लेकिन ये देखिए हमारा यहाँ कितना पड़ रहा है, इस दोनों घटाएंगे तो हमारा कितना पड़ रहा है,
15.12 आ जाएगा, ये हमारा बढ़ रहा है। यानी कि ये जो धन है इस पे हमें 12.5 रुपये का एक्स्ट्रा धन मिलेगा, एक्स्ट्रा धन मिलेगा, क्योंकि हमें जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पे ब्याज देता है। यानी कि ये 135 गुना का 270 होता है, साधारण ब्याज 270 है और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 282.5 है। तो 175 270 घटाएंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। ये किस पे बढ़ रहा है, 135 से बढ़ेगा। 135 हमारा पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उस पे हमारा जो हम निकालेंगे, फिर जो अपना परसेंटेज निकालेंगे तो ये हमारा इतना बढ़ जा रहा है। यानी कि ये कितने बढ़ रहा है, ये जितने बढ़ रहा है, ये कितने बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 135 पे, 135 पे बढ़ रहा है। तो इसको हम 100 से गुणा करके हम अपना दर निकाल लेंगे। तो इसको जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसमें जब हम इसको भाग देंगे तो 4 3 3 चौक के 12 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। हमारा हो जाएगा 3 चौक के 12 और 3 5 15। इससे हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा हमारा 9%, यानी कि 9% ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका आंसर आ गया हमारा कितना, 9% आ गया। तो अब हम देखेंगे 20 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है वो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग ब्लैक बोर्ड पर देखिए, वो बोर्ड पे आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। तो 20 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है, 20 नंबर क्वेश्चन है जो हमारा, तो 20 नंबर का क्वेश्चन हमें पढ़ रहा हूँ, इसके बाद आप लोग देखेंगे। तो 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, तो 20 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 है, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो देखिए प्रथम वर्ष का जो प्रथम वर्ष है वह पहले वर्ष का ब्याज कितना है, पहले वर्ष का ब्याज जो है 48 है, 48 है। और ब्याज जो दर हमारा है आर है वो 8% है। तो पहले साल का 48 है, तो दूसरे साल कितना हो जाएगा, दूसरे साल का हो जाएगा 48। तो 48 में पहले साल का मिला है, इस पे भी हमें 8% मिलेगा, 8% इस पे मिलेगा और प्लस हमें 48 रुपया तो मिलेगा ही, 48 रुपया प्लस हमें मिलेगा ही। तो इसी को हम सोल्व कर लेंगे तो 8 64 हो जाएगा, 8 64 के 4 हो जाएगा, हासिल लगा 6, 8 चौक का 32, 32 8 कितना होगा 38। ये 2 शून्य है तो 2 अंक पे हम निकालेंगे दशमलव, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 48, 3.84 प्लस 48 यानी कि 51.84 रुपया हमारा दूसरे वर्ष का ब्याज है। हमारा दूसरे वर्ष का ब्याज कितने मिलेगा, 51.84 रुपया। दूसरे वर्ष का ब्याज हमारा मिलेगा 51.84 रुपया। दूसरे साल का हमको ब्याज कितना मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा, दूसरे साल का हमको ब्याज इतना मिलेगा। तो देखिए हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर का क्वेश्चन है, 21 नंबर का क्वेश्चन है, 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 21 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। देखने से पहले आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए, बोर्ड पे देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग अच्छी तरीके से। क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुना और कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो हमारा धन जो है ये 15 वर्ष में कितना हो जाता है, दुगुना हो जाता है, और कह रहा है कितने वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगा। इसको 8 बनाने के लिए हम इसके घात पर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और यही 15 में ये जो 3 घात लिख रहे हैं इसी का हम यहाँ गुणा कर लेंगे तो हमारा 45 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा 8 गुना, यानी कि वो 45 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर हो गया, हमारा कितना आंसर हो गया, 45 आंसर हो गया, 45 आंसर हमारा हो गया। इस तरीके से हमारा 45 आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन 45 वर्ष हो जाएगा, 45 वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा, 45 वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 21 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। और 22 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग बोर्ड पे ध्यान देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 20 वर्ष में वो कितनी हो जाएगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज पे जिसके हमारा दिया है कि ये दो वर्ष में ये हमारा हो जाता है 5 वर्ष में, 5 वर्ष में हमारा कितना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। 5 वर्ष में हमारा कितना हो जाता है, दोगुना होता है। तो कह रहा है कि 20 वर्ष में कितना हो जाएगा। इसको 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा कर देंगे, और ये 4 गुणा करेंगे यहाँ, और 2 के ऊपर 4 चढ़ा देंगे,
यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16, यानी कि 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। और हमारा पहले दिया ही है वो 12,000 रुपया धनराशि है, 12,000 में हम 16 गुना कर लेंगे तो 16 गुना के 32 के 2 होता है, 16 कम 16, 16 3 19, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 1,92,000 रुपया हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा जो 22 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 1,92,000 रुपया आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 23 नंबर का क्वेश्चन हम आप लोग पढ़िए पहले ब्लैक बोर्ड पे, फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। 23 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, जो हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है, 23 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, 23 नंबर का वो हमारा क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है, सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपया निवेश किए। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594.5 रुपया वार्षिक दर किस वार्षिक दर पर मिलेगा। यानी कि वो 5800 रुपया जमा की, 5800 रुपया जमा की, और उसे सीआई कितना मिला, सीआई मिला 594.5 रुपया मिला इसको। अब तो हमारा ये अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हमारा यही हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.498513 और हो जाएगा ये हमारा 6। तो हमारा कितना हो जाएगा, 6,394.5 रुपया हो जाएगा। और 394.5 रुपया हो जाएगा। अब कितना वर्ष कितना दिया है, हमारा वर्ष दिया है 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष दिया है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दर, हमें निकालना है दर। तो हमें निकालना क्या है, आर निकालना है। आर निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम लिख देंगे 5800 संबंधी 6394.5, यानी हमारा क्या है, पी है और ये हमारा क्या है, ए है। अब इसको इस दशमलव घटाने के लिए यहाँ हम एक शून्य बढ़ा देंगे तो ये दशमलव घट जाएगा। अब इसको हम इससे काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ये, तो इसको हम काट देंगे, इसको हम काटेंगे 2 से, तो हमारा 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा हो जाएगा 2 से नहीं कटेगा, हम इसको काटेंगे 5 से काटेंगे। इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक 30, यानी कि 11,600। फिर इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूना का 10, 5 7 33, 5 8 40, 5 9 45। अब इसको हम काट देंगे 29 से। जब इसको हम 29 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 400 और ये हमारा होगा 441। और ये हमें 2 वर्ष का दिया है तो इसका कर नहीं लगाएंगे। अगर 3 वर्ष दिया रहता तो क्यों निकालते इसका, तो इसका हम वर्ग निकाल देंगे तो वर्गमूल निकाल देंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 20 संबंधी हो जाएगा 21, यानी ये 20 यूनिट पे 21 यूनिट जाता है, मतलब कितना बढ़ जाता है, मतलब 1 बढ़ जाता है। 1 बढ़ा है उसको ऊपर लिखते हैं और जो हमारा मूलधन उसको नीचे लिखते हैं और उसमें 100 से गुणा कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है कितना, ब्याज दर आ जाता है हमारा 5% ब्याज दर आ गया। दोस्तों आप लोगों को यदि समझ में आ रहा है वीडियो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और जहां ना समझ आया वहां कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ हमें नहीं समझ में आया, तो इसको और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा आपके कमेंट के माध्यम से। ये देखिए हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, 15,000 पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपया है, वार्षिक ब्याज की दर बताइए। इसमें दर बताना है। इसमें लिखा है जो हमारा पी है वो 15,000 है, जो हमारा पी है वो 15,000 है। और हमारा जो सीआई है वो सीआई हमारा मिल रहा है 2496 कितने वर्ष में मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। n बराबर हमको 2 वर्ष दिया, हमको बताना है r बराबर हमको बताना है। तो हमारा जो है ये हमारा कितना हो जाएगा, p हो जाएगा, p और संबंधी a होता है, p संबंधी a लिखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15, ये हमारा कितना हो जाएगा 15,000 और ये हमारा कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ के अमाउंट चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा अमाउंट आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 4 में 0 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 70, ये हमारा हो जाएगा 70। इस तरीके से हमारा 17 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे 3 से तो हमारा हो जाएगा 3 5 15 और ये हो जाएगा 3 5 15 हो जाएगा
और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। अब इसको हम 2 से काट लेंगे, जब 2 से काटेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, ये हमारा 2500 हो जाएगा, ये 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18 हो जाएगा, ये हमारा 2 × 9 = 18 हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, ये हमारा कितना हो जाएगा 29, 16 आएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। अब इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे तो वर्गमूल निकाल रहे हैं इसलिए क्योंकि 2 साल दिया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ये 50 से 54 हो जा रहा है, यानी कि 4 यूनिट बढ़ रहा है, 4 बटा का हम लिखेंगे 50 और गुणे लिख देंगे 100, तो इसको हम काट देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8% आएगा, 2 हो जाएगा, 4 × 2 = 8%। इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 24। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व हो गया। तो इसके बाद देखिए हम इस तरीके से हमारा 24 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 25 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 25 नंबर का जो क्वेश्चन देखेंगे तो 25 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पर पढ़िए, मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2% 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज का अंतर 35 है। देखिए इनमें दिया है CI माइनस SI का अंतर दिया है 35, और हमें दिया है जो दर दिया है, दर जो हमारा है, जो हमारा दर है वो 5% है, 5% है, और हमारा समय जो है n बराबर दिया है 2, तो हमें निकालना है P। तो इसमें हमारा फार्मूला होता है मिश्र धन, अरे मूल CI माइनस SI बराबर होता है मूलधन गुणे दर का स्क्वायर, मतलब दर 5 है तो स्क्वायर 25, फिर उसके बाद 100 नीचे होता है 100 को स्क्वायर लिख देते हैं, 100 को स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, मतलब 100 2 बार लिख देंगे। 2500 का हमारा कितना 2500 का हमारा 100 होता है, 25 में 35 गुणा करेंगे, 5 × 4 = 20, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, और ये हमारा 2 शून्य और बढ़ जाएगा इधर आके, तो हमारा कितना P बराबर कितना आ गया, P बराबर हमारा आ गया 14,000। तो इस तरीके से हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 25 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 26 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर का क्वेश्चन है 5000 का एक सही बटा 2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक और छमाही हो। तो वार्षिक और छमाही हो उसका अंतर पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो हमें क्या दिया है, P हमें दिया है 5000, P हमें दिया है 5000, और N हमें दिया है 1 सही 1 बटा के 2 वर्ष दिया है, और जो हमारा क्या है, हमारा जो दर है वो 4% दिया है, 4% दिया है। 1 साल का दर हमारा जो 4% दिया है, 4 बटा के 100 लिखेंगे, ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा 1 बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि 1 साल का 25 संबंधित 21 हमारा हो जाएगा, 25 संबंधित 26। अब इस तरीके 25 संबंधित 26 हो जाएगा। फिर आधा साल ये बच रहा है, तो आधा साल मतलब 6 महीना। 1 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है 4% वार्षिक दर से, वार्षिक मतलब 1 साल में वो 4% देगा, तो आधा साल में वो 2% देगा, यानी कि 2 बटा के 50, 2 बटा के 50 लिख देंगे तो 1 बटा के हो जाए, 2 बटा के हम लिखेंगे 100, 2 बटा के लिखेंगे 100, तो ये हो जाएगा 1 बटा के 50। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 50 संबंध 51, 50 संबंध 51। इसका हम गुणा करेंगे 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 10, 2 = 12, यानी कि ये 1250। या इसका हम गुणा करेंगे तो 6 × 6, 2 × 1 = 2, 5 × 6 = 30, 5 × 9 = 10, 3 × 13, यानी कि 6, 2, 3, 1। इन दोनों का अंतर कितना होगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा 6 होगा, 7 होगा, यानी कि 76। इन दोनों का अंतर हो जाएगा 76। तो वास्तव में ये कितना के बराबर है, ये है 5000 के बराबर। तो ये 5000 गुणे 76, 5000 गुणे 76 बटा के हमारा कितना हो जाएगा 1250। तो ये हो जाएगा हमारा 1250 है। तो इसका हम जब इसको काटेंगे और फिर इसको इससे काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 × 24 होता है, और 4 × 8 = 4, 7 × 28 = 30 हो जाता है। यानी कि हमारा जो है वार्षिक जो दर है, वार्षिक दर से हमें मिलेगा 304 रुपया। और छमाही से हम निकाल देते हैं, छमाही से निकालेंगे तो 1.5 साल में कितनी छमाही पड़ेगा, 3 छमाही पड़ेगा। तो ये हमारा जो दर है वार्षिक दिया है, तो ये हमारा छमाही हो जाएगा, छमाही 2% हो जाएगा, यानी कि 2 बटा के हमारा कितना हो जाएगा 100,
यानी कि 1/50। तो हमारा 50 3 बार लिखेंगे, 3 बार मतलब लिखेंगे 3 घंटे 50 के घाते क्यूब और 51 के घाते लिखेंगे क्यूब। और 50 का क्यूब कितना होता है? 50 का क्यूब होता है 125,000, 125,000 होता है। और 13 का क्यूब होता है 13 हमारा क्यूब हो जाता है 51 का क्यूब हो जाता है 13,000, 1,32,651। इसका होता है 1,32,651। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा सीआई होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 1,5,7। देखिए 1,5 ये हमारा हो जाएगा 1,5,6 और ये हमारा हो जाएगा 1,5,6। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 1,5,6,6। फिर इसके बाद इसमें हम ये हो जाएगा 7, यानी कि हमारा 76,51 हो जाएगा। ये वास्तव में किसके बराबर है? ये वास्तव में बराबर है 5,000 के। वास्तव में किसके बराबर? 5,000 के। तो हम लिखेंगे 5,000 बटा के 125,000 गुणे 7,651 और इसका 3 शून्य से 3 शून्य जब हम काट देंगे और फिर ये हमारा हो जाएगा 25, 5 से काटेंगे तो 25। तो इसमें हम इसका भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 306.04। अब इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2.04। तो यही हमारा हो जाएगा 2.07 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 26 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो 27 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, 27 नंबर का क्वेश्चन है कि वह धन कितना है जिसमें दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वह धन कितना जिसमें दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है। तो देखिए दोस्तों, ये पहले वर्ष का 10% है, तो दूसरे वर्ष का कितना होगा? दूसरे वर्ष का हमारा हो जाएगा 11%। दूसरे वर्ष का हमारा कितना मिलेगा? 11% मिलेगा। एक वर्ष का हमारा 10% है, दूसरे वर्ष का हमको जो ब्याज मिलेगा वो 11% मिलेगा। तो यही 11% बराबर हमारा दिया है, 11% बराबर दिया हमारा 132। तो इसको हम 11 से काटेंगे तो 11 गुना को 22, यानी 1% बराबर हमारा कितना होगा? 12। तो 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1200। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा मूलधन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा 1200 आंसर हो जाएगा। तो 28 नंबर का क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा। देखिए इस तरीके से इसको समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारा 100 मूलधन 100 हो, तो 100 का हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 100 का 10% निकालेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। अब ये 10 जो है, इस 10 पे भी हमें 10% मिलेगा, यानी कि 10 पे 10% मिलने का मतलब है 1%। 10 में 10% मतलब ये 1 हो जाएगा, 1 और 1 तो पहले ये हो गया, फिर इस पे भी हमको 10 मिलेगा, 10 1 11। तो यही 10 1 11 मतलब यही 10 1 11 लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसके लिए दूसरी क्लास ले आएंगे, उसमें हम आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर का क्वेश्चन है, वह धन कितना है जिसको दूसरे वर्ग का चक्रवृद्धि ब्याज 10। 27 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 28 नंबर का क्वेश्चन है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 132 है, चक्रवृद्धि ब्याज 129 है, ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है 27 नंबर क्वेश्चन में। ये पूछ रहा है 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा जो ब्याज दर, 27 नंबर क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2 है, वर्ष 2 हमारा समय दिया है, वर्ष जो हमारा जो ये 27 नंबर का 28 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 28 नंबर का हमारा क्वेश्चन में जो समय दिया है, ये दिया है 2 वर्ष, ये समय दिया है जो हमारा 2 वर्ष दिया है। तो हमारा समय जो दिया है 2 वर्ष दिया है। तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? एसआई हमारा है 120, एसआई हमारा 120 है। 120 का मतलब है एक साल में 160 मिलेगा और एक साल दूसरे साल में मिलेगा 60। और इस सीआई हमारा दिया है 129, यानी कि 129। 120 में से 129 का डिफरेंस कितना होगा? ये हो जाएगा 6। इस पे भी हमें 6% का, इस पे हमें 9 मिल रहा है, मतलब 60 पे हमें 60 पे जो है 9 मिल रहा है, 9% मिल रहा है। तो 9 रुपया मिल रहा है 60 यूनिट पे दूसरे साल के लिए। जो हमारा पहले साल का जो एसआई होता है, सीआई होता है, उस पे भी हमें ब्याज मिलता है। तो यही हमें जो एक साल का जो उसका सीआई है,
CI 60 है, उस पे हमें 9 रुपया मिल रहा है, तो 9 रुपया मिल रहा है तो इसको अब 100 से गुणा कर लेंगे, तो 100 से गुणा कर लेंगे तो 0 से 0 काट देंगे, ये 3 से 3 काटेंगे तो यहाँ हमारा 3 हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे 5, तो ये हमारा हो जाएगा 15%, यानी कि हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन आ गया 15%, जो हमारा दर है वो 15% आ गया। तो हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर का क्वेश्चन है 10 और 50 का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 5% वार्षिक दर हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। ये हमारा किस्त संबंधी प्रश्न है। किस्त संबंधित प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे। हमारा जो 29 नंबर का क्वेश्चन है ये किस्त संबंधित दिया है 10, 100, 25 को 2 किस्तों में देना है, 2 किस्तों में देना है। ये हमारा है P, ये हमारा P है, और हमारा जो दर है वो दर दिया है 5%। दर दिया हमारा कितना दिया है 5% दिया है, 5% दर दिया है, और बता रहा 2 बराबर किस्तों में बांटना है इसको, तो 5% दर दिया है और 2 बराबर किस्तों में यानी कि 5 वर्ष दिया है, यानी 2 बराबर किस्तों में यानी कि 2 वर्ष के लिए, मतलब 2 वर्ष के लिए दिया होगा, 2 वर्ष के लिए दिया होगा, 2 बराबर किस्तों या 2 वर्ष के लिए दिया होगा, 2 वर्ष के लिए मतलब हो गया। ये हमारा कितना हो गया 5 बटा के इसको हम 100 लिखेंगे, इसको जब हम काटेंगे तो 1 बटा के 20 लिखेंगे, तो ये 20 संबंधी 21 लिखेंगे पहली बार के लिए। ये हमारा P होता है, ये हमारा ये होता है। अब दूसरे साल के लिए किस्त के लिए हम इसका दूसरे साल का लिखेंगे, इसको 20 से घाते 2 लिख देंगे, एक घाते, अब इसको 21 घाते 2 लिख देंगे। अगर 3 वर्ष होता और 3 किस्त में देता तो एक 20 घाते फिर 3 लिख देते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या आ गया, ये होगा 20 संबंधी 21, ये हमारा हो जाएगा 400 संबंधी हो जाएगा 441। जो हमारा ये किस्त दे रहा है, ये और ये किस्त दोनों बराबर नहीं है, यही हमें अमाउंट दे रहा है, अमाउंट हम देंगे उसको। ये हमारा अमाउंट, ये हमारा है अमाउंट, ये हमारा मूलधन P है। तो देखिए ये हमारा 441 यूनिट है, ये 21 यूनिट है। इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ से 21 से गुणा कर लेंगे और यहाँ भी 21 से गुणा कर लेंगे। चाहे हम इसको बराबर कर ले, चाहे इसको बराबर कर ले, इसको बराबर कर ले तो इसको बराबर करने में हमें आसानी होगी, इसलिए हम इसको बराबर कर रहे हैं। तो ये हमारा 21 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 कम 2 होगा, 2 दूना का 4 यानी 420, और 420 में हम 400 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 820, और फिर ये हमारा जो है 820 कितना हो गया हमारा, ये हो गया मूलधन। और हमें किस्त कितने में देना है 441 किस्त में देना है। तो हमारा मूलधन वास्तव में कितना है, हमारा मूलधन वास्तव में कितना है, वास्तव में है 10,125 बटा के हम लिखेंगे 820 और गुणे लिख देंगे 441 लिख देंगे। और फिर इसके बाद हम इससे काटेंगे इसको जब हम इसको काटेंगे तो हमारा 5 दूना के ये 10 हो जाएगा, और 5 दूना का 10, ये होगा 0, 5 पचे 25, ये 16 पचे 80 और 5 चौका 20, ये गुणा हो गया हमारा 441। अब जब हमारा 441 हो गया, फिर इसके बाद हम इसको इससे काटेंगे, तो हम अब जब इससे हम इसको काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, और हम इससे इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा अब इससे हम इसको हम काटेंगे 4 से, तो इसको हम काटेंगे, किससे काटेंगे, इससे हम काटेंगे, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा अगर 81 से काटेंगे तो 81, इसको हम जब काटेंगे 81 से काटेंगे तो 81 में 4 का 81 में इस 100 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, और इसको भाग देंगे इसमें 81 का तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा 81 में इसको हम भाग देंगे तो ये हमारा होगा 5, 81 में तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4। तो 81 में 5 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 220, और 81 में हम 4 गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 81 में हम 4 गुणा करेंगे तो ये 21 से कटेगा दोस्तों, 21 का जब इसमें जो हम 21 से भाग करेंगे तो 21 से भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखिए थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है,
थोड़ा देखते हैं। अब इसमें देखिए हमारा कितना है, ये हमारा है वास्तव में कितना है 10,10,24 और ये हमारा है 820 और गुणे हमारा किस्त कितना है 441 है। इसको जो हम काटेंगे इससे तो हमारा 5 गुना का 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 और हमारा कितना हो जाएगा 16 और ये हमारा हो जाएगा 4। तो इसको जो हम काटेंगे तो इसको हम जब काटेंगे तो हम इसको काटेंगे हम 41 से। तो 41 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 और ये हमारा हो जाएगा 4। 41 में 4 गुणा कर देंगे तो 164 आएगा। इसको हम 41 काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, यानी कि हमारा हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20 के 0, 5 × 4 = 20, 2 22 बटा के 4, 20 2 22 बटा के 4। अब हम इसको 4 से भाग देंगे। 4 से जब हम इसको भाग देंगे 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 4, 4 दूना के 8 और 4 × 5 = 20, यानी कि कितना आ गया हमारा किस्त इसका आ गया। इसका किस्त आएगा ये 551.25 पैसा देगा। प्रत्येक किस्त में 551.25 रुपया देगा। ये हमें प्रत्येक किस्त में इतना रुपया देगा। तो इस तरीके से हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन हो गया। और हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर का क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन का भी किस्त संबंधित प्रश्न है। 30 नंबर वाले क्वेश्चन से आपको किस्त संबंधित प्रश्न का सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है 66,200 का ऋण 3 बराबर किस्तों में चुकाना। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। ये 66,200 दिया है हमारा जो ऋण दे रहा है, इसको 3 बराबर किस्तों में देना है। तो हमारा ये P है और हमारा 3 बराबर किस्तों का मतलब n बराबर हम 3 मान लेंगे। 3 वर्ष है, 3 बराबर किस्तों में n बराबर 3 बराबर किस्तों में 3 वर्ष है। और हमारा जो दर दिया है वो दर हमारा जो R दिया है वो 10% दिया है। तो 10% को हम कैसे लिख देंगे, 10% को हम कैसे लिखते हैं 10/100 लिख देंगे। 10/100 लिखेंगे 10% को 10/100 लिखेंगे। 10/100 लिखेंगे तो 1 बटा के 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा P और ये हमारा हो जाएगा अमाउंट। तो हमारा P तो 1 साल में हम कितना देंगे, वो 10 रुपया लेंगे। 10 रुपया हम लेंगे तो उसको 1 साल में 11 रुपया देंगे। फिर दूसरे किस्त में हम देंगे इसको 10/2 और इसको देंगे 11/2 में। अब तीसरे वर्ष के लिए हम कितना देंगे 10/3 और 11/3। अगर ये ऐसे ही प्रोसेस अगर बढ़ती जाए किस्त को तो ये घात बढ़ता चला जाता है। इसमें घात 1 रहेगा और 1 साल का दिया जाएगा तो 1 घात रहेगा, 2 साल के लिए दिया रहेगा 2 साल का, 2 किस्त के लिए दिया रहेगा 2 घात, 3 किस्त के लिए 3 घात। इस तरीके से हमारा हो जाएगा ये। अब देखिए ये जो किस्त है ये बराबर नहीं है, जो किस्त हम दे रहे हैं उसको बराबर नहीं है, क्योंकि वो बराबर किस्तों की बात कर रहा है। तो इसको बराबर करने के लिए हम 11/2 को गुणा कर लेंगे इसमें और 11 गुणा इसमें कर लेंगे। तो 11/2 गुणा इसमें भी करेंगे और 11 गुणा इसमें भी करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये 11 कितना हो गया 121, मतलब 1210 हो जाएगा ये। और ये हमारा कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा हमारा और ये हमारा हो जाएगा 1000। और हमारा किस्त अब बराबर हो गया। ये किस्त कितना हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा। ये हमारा किस्त कितना हो जाएगा 1331, इसका भी हो जाएगा 1331 और इसका भी हो जाएगा हमारा 1331। इस तरीके से हमारा किस्त। तो ये हमारा मूलधन कितना हो जाएगा तब 00133, यानी कि हमारा मूलधन हो जाएगा 33,100। तो हमारा मूलधन आ जाएगा 33,100। ये हमारा हो जाएगा 3310 हो जाएगा। हमारा मूलधन हो जाएगा 3310। ये 3310 वास्तव में किसके बराबर है, ये 66,200 के बराबर है, 66,200 के बराबर। तो 66,200 हम लिखेंगे और किसके बराबर है, किसके बराबर है तो इसको नीचे लिखेंगे 3,310 की। अब इसमें हम किसको निकालना, हमको कितना है ये हमें निकालना 1331 की यूनिट निकालना है। 1331 बता लेंगे, इससे हम भाग देंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, हमारा ये 20 आ जाएगा। और 20 का इसमें गुणा करेंगे 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 कम 2, यानी कि 26,000 दोस्तों हमारा आ जाएगा 26,620 रुपया आ जाएगा हमारा। वो प्रत्येक किस्त में 26,220 रुपया देगा। इस तरीके से हमारा 30वां क्वेश्चन हो गया। 30वां क्वेश्चन हो गया। अब इस तरीके से हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन जो हमारा 31वां क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन भी हमारा किस संबंधित है। 31वां क्वेश्चन है कुछ धन उधार लिया गया
तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 हो तथा ब्याज की दर 5% हो तो वह धन कितना उधार लिया था। तो देखिए हमें दिया है, हमारा जो आर दिया है वो दिया हमें 5%, और जो हमारा प्रत्येक किस्त जो बराबर किस्त दे रहा है, जो दो बराबर किस्त दे रहा है, वो किस्त का मान कितना है, वो पहले किस्त का मान जो है 882 है और दूसरे किस्त का भी मान भी 882 ही होगा क्योंकि बराबर किस्त है। तो एक किस्त दे दिया है, तब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, 5 बटा के हम 100 लिखेंगे अपने उसी रेशियो मेथड से। 1 बटा के हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये 2 साल कह रहा है तो पहले 1 साल के लिए हम लिखेंगे, ये हमारा पी होता है और ये हमारा ए होता है। तो 1 साल के लिए कितना होगा, 1 घाते मतलब 1 20 घाते 1 21 घाते 1, दूसरे साल के लिए कितना होगा 20 घाते 2 और 21 से घाते हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा ये दिया है, जो ये अमाउंट हम दे रहे हैं, ये वास्तव में बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए 21 से गुणा कर देंगे यहाँ और 21 से गुणा कर देंगे यहाँ। तो हमारा कितना हो जाएगा 420, ये हमारा होगा 800 ये 20 हो जाएगा, ये हमारा 820 हो जाएगा। मूलधन हमारा जो 820 हो जाएगा और किस्त हमारा बराबर हो गया, ये 400, ये किस्त हमारा कितना हो जाएगा 441 और 441 किस्त हो जाएगा। वो 441 बराबर वास्तव में कितना दिया है, हमारा 882 दिया है। तो 882 बटा के हम लिखेंगे 441। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मूलधन। तो वास्तव मूलधन कितना है, तो वास्तव मूलधन हमारा कितना है, ये हमारा वास्तव मूलधन है 820। तो 820 यहाँ लिख देंगे और इससे हम काटेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2, इसमें हम गुणा कर लेंगे 2 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1600 कितना हो जाएगा, ये हमारा 1640 हो जाएगा आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 32 नंबर में एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/4 गुना की वृद्धि होती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 हो तो 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो हमें दिया है कि प्रत्येक वर्ष मतलब एक वर्ष में वो हो जाती है 1/8 गुनी की वृद्धि हो जाती है, 1/8 गुनी वृद्धि हो जाती है 1/8 गुनी ये जो है बढ़ जाती है। 2 वर्ष में हमें बताना है कि कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में ये कितना हो जाएगा बढ़ के। तो इसका वास्तव में दिया है, जो पी दिया है, जो इतनी हाइट दी है उसकी, जो पी दिया है वो 64 दिया है, जो उसकी हाइट है वास्तव में उसकी हाइट कितनी है, वो उसकी हाइट है 64। तो वो बढ़ कितना रहा है, मतलब पहले वो 8 है तो फिर वो 1 बढ़ जा रहा है। ये हमारा पी होता है, ये हमारा होता है सीआई। तो ये कितना है, ये 8 है तो फिर ये कितना हो जाता है, ये 9 हो जाता है एक साल में। फिर ये 8 है, फिर ये साल में ये 9 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 81 हो जाएगा, 9 81 हो जाएगा। तो देखिए ये 64 वास्तव में 64 के बराबर है, तो 64 बटा के 64 लिखेंगे और गुणे लिखेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वो बढ़ के कितना हो गया होगा, हमें अमाउंट चाहिए। अमाउंट हमारा कितना हो गया 81 हो गया, इससे हम भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 81, मतलब वो बढ़ के 81 हो गया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में हम जो सीआई का सेकंड चैप्टर ले आएंगे, चैप्टर सीआई का सेकंड